सारी दुनिया को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। और हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को आदाब। मेरा नाम है कुर्बान मलिक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम के साथ अत्यंत दयालु है। दोस्तों, हिंदुस्तान के उस नगर कस्बे में मौजूद हूँ जिस कस्बे की पहचान बुजुर्गों से, आलिम दीन और चोटी के उलामाओं से है। इस कस्बे का नाम है नानोता। नानोता के अंदर वैसे तो कई मौलाना तशरीफ़ लाए हैं, मगर उनमें से एक नाम हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का है, जिनके मज़ार पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हजरत मौलाना याकूब साहब के बारे में अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं दीनी एतबार से। दारुल-उलूम की संगे बुनियाद रखने वाले हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब हैं। मौलाना याकूब साहब दारुल-उलूम में एक साथ तीन पदों पोस्ट पर रहे हैं। शेखुल हदीस रहे हैं, मुफ्ती साहब रहे हैं और सदर मुदर्रिस हेड मास्टर रहे हैं। उन्हीं के मज़ार पर मैं बड़े अदब के साथ बात करने जा रहा हूँ। मोहम्मद अकमल सिद्दीकी साहब, जिनका रिश्ता हजरत जी के परिवार से है, और ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बड़ी मशक्क़त और मेहनत की है, क्योंकि अकमल सिद्दीकी साहब भी दुनिया के कई मुल्क में दौरा कर चुके हैं, घूम चुके हैं। इनसे हजरत जी के बारे में डिटेल लेंगे। बहुत सारे उलामाओं ने, बहुत सारी ऑडियंस ने कहा है कि इस वीडियो को बनाकर अपने यूट्यूब मंच के ज़रिए दुनिया को दिखाएं कि हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब की याद ताज़ी हो जाए। जी सिद्दीकी साहब, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सिद्दीकी साहब, वैसे तो हज़रत जी मौलाना साहब एक ऐसी शख्सियत है कि सारी दुनिया जानती है। लोग नानोता में इसी वजह से आते हैं कि हज़रत जी का यहाँ मज़ार है। जी, हज़रत जी के बारे में कुछ बताइए। नानोता जो है ये बहुत ज़्यादा आलम दीन, हिंदुस्तान दीन की बस्ती रही है। बेशक। मौलाना मज़ाहिर साहब, माँ याकूब साहब, माँ कासिम साहब और मौलाना ममलूक अली जो हज़रत के वालिद माजिद भी थे और साथ में उस्ताद कुल थे, मतलब इनके उस्ताद भी थे। माँ कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, मौलाना रशीद अहमद गंगोई के उस्ताद थे और सर सैयद जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पाया। उनके जितने शागिर्द थे उन्होंने कोई ना कोई ऐसा इदारा या संस्था ऐसी खोली है जिससे दुनिया को फैज़ पहुँचा। माशाअल्लाह। जब दारुल-उलूम क़याम हुआ तो माँ कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब यहाँ से हिजरत करी, उस वक्त अव्वल सदर मुदर्रिस, सबसे पहले मुदर्रिस दारुल-उलूम के यही थे। उस वक्त पे लोग ये तो ज़रूर कहते हैं, हम लोग तो थे नहीं उस वक्त में, कि भाई एक तरह से अब्दाल हुआ करते थे ये। अल्लाहु अकबर। और मौलाना अशरफ अली थानवी के उस्ताद भी रहे कि इन्होंने अगर कभी भी इनके ज़बान से कोई भी बात निकली तो अल्लाह ने फ़ौरन पूरी करा है और बहुत मेहनतें करी। आज देखो दारुल-उलूम से पूरी दुनिया को फैज़ पहुँच रहा, माशाअल्लाह। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पूरी दुनिया को फैज़ पहुँच रहा। अच्छा, आवाम ये भी जानना चाहती है कि मौलाना याकूब साहब और हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब के रिश्ते क्या थे और आपस में बॉन्डिंग कनेक्टिविटी। देखिए, एक तो ये एक ही परिवार से थे, कौन सी पुश्ती वो तो मैं नहीं जानता, और दोनों हम जुल्फ थे, यानी दोनों को जो मिसेस थी वो सगी बहनें थी। साधु थे आप? हाँ, आपस में साधु। हाँ, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। जी जी जी। और हम उम्र भी होंगे, दोस्त भी रहे होंगे। हाँ, बस ताल्लुक हम उम्र भी, दोस्त भी, और साथ ही ऐसे कि आखिर तक के साथ 1857 की जंग में साथ रहे शामली के मैदान में, जी। जिसमें हाफिज आमिन साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। वो जंग भी लड़ी इन्होंने। अच्छा, जब दारुल-उलूम देवबंद को लोग याद करते हैं तो मौलाना याकूब साहब को जरूर याद करते हैं। जैसे आपने कहा सारी दुनिया को फेज हो रहा है दारुल-उलूम देवबंद से। जी। अच्छा, मौलाना कासिम साहब का मज़ार देवबंद में है और हजरत जी का यहाँ है, ये वजह क्या है जी? ऐसा हुआ, हजरत को इल्हाम हो जाता तो अल्लाह ताला किसी न किसी जरिए से बता देता करता कि अगर कोई मुसीबत आने वाली है, कोई अजाब पड़ने वाला है, कोई आपदा आने वाली है। तो एक दिन अचानक उठे और उन्होंने लोगों को तेजी से निकले गली में और कहा सदका करो, खैरात करो, मुसीबत आने वाली। तो लोगों ने कहा मौलवी के घर पे दाने खत्म हो गए, मांगने खाने का काम शुरू थे। तो गुस्से में कहा था कि याकूब की औलाद और सारा देवबंद ताफुन में मरे, यानी प्लेग जी। तो एक एक घर से 20-20 जनाजे निकले थे। तो ये घर आए, घर आके ये कहा कि अल्लाह ताला मैंने अपनी भी तो कही शुभ कहा था, बुखार चढ़ा है, नहीं प्लेग हुआ, उसी उसमें इनका इंतकाल यहाँ नानोते में हुआ, इसलिए हजरत जी का। जी
अच्छा, हजरत जी की लोकेशन नानोता में, इधर दिल्ली है, इधर देहरादून। सहारनपुर रोड है जी जी, जी, ये सहारनपुर ये रोड है, दिल्ली और देहरादून रोड है। रोड पर हजरत जी का ये मज़ार है, ऑन जी, रोड। जी लोग आते हैं, जी जैसे लोग दूसरे मुल्क से आते हैं हिंदुस्तान में हजरत जी के मज़ार पर, आपको भी कॉल करते होंगे कि किस मेरे पास लोकेशन बहुत पर? आते हैं, हजरत के मकान पे आते हैं। हजरत का हुजरा है वहाँ, जो मदरसा याकूबिया है, जी जी, जामिया याकूबिया। उनके ओनर तो आप ही हैं, एमडी? अरे मैं कहाँ हूँ, मैं तो बस खिदमत कर रहा हूँ। वो तो हजरत का ही फैज है, हजरत का ही मकान है। बस ये है कि बुजुर्गों की चीज बची रहे। उस घर में तो करीब कई सौ सालों से पढ़ाई होती आ रही है। आस पास के गाँव के बच्चे उस पर रहा करते थे, उसी में ही। मतलब तब इदारा नहीं था, जी घर था, लेकिन उस घर में तब से रहते आ रहे थे। बहुत सारी जगह हजरत ने तो बहुत फकीरी में वक्त गुजारा उस वक्त में। एक बार ऐसे ही मौलाना रशीद अहमद गंगोई आए, और हजरत अशरफ अली खानवी जो थे, उन्होंने इनको 50 रुपये पर किताबें दी। तो उस पे उन्होंने बाकायदा ये कहा, उनसे पूछा, वो बहुत नफासत पसंद थे कि कपड़ों पे अगर चुटकी मारो, मतलब इस तरह से साफ सुथरे कपड़े होते थे। तो उनसे पूछा वहाँ याकूब साहब ने कि किसी ने आपको मोहल्ले पड़ोस में खाने के लिए तो नहीं कहा? कि नहीं। अगर कोई कहे तो आप हाँ कर दीजिए। कि क्यों? कि मेरे घर में सिर्फ टूटे हुए चावलों के अलावा कुछ नहीं। ऐसा वक्त भी गुजार। तो उन्होंने कहा जी मैं, आप मेरे पीर भाई हो, जो आप खाएंगे वो मैं खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने वही जो खिचड़ी विचड़ी थी वही खाई थी। तो बहुत सारी चीजें। अच्छा, एक बात है, आम जो आवाम है वो मौलाना कासिम साहब को ज्यादा जानती है। हालांकि मौलाना याकूब साहब, मैं मर्तबे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दारुल उलूम के एक साथ 3 दिन पोस्ट पर रहना, ये बड़ी बात है। बड़ा कासिम साहब और ये दोनों एक दानिश्वर ऐसे थे, और आपके उस समय कहूँ बुद्धिजीवी लोग ऐसे थे। जी, उन्होंने तो ख्वाब देखा था जिसमें आप वसल्लम को देखा था, अल्लाह अकबर, अल्लाह और अकबर। उसमें उन्होंने हद बता दी थी, यहाँ यहाँ ये आपको मदरसा कायम करना। उन्होंने जब जाके देखा तो वो निशान लगे हुए थे। अल्लाह अकबर। देखिए उनके अलग अपनी अल्लाह से ताल्लुक था, इनका अलग ताल्लुक था। अब आपका क्या अल्लाह के आगे मर्तबा हो, मेरा क्या हो, अल्लाह हम तो गुनहगार लोग हैं। तो ये तो भाई वो नहीं, बस हाँ, सबका रिश्ता जी। अल्लाह से अलग अलग। लेकिन उन्होंने जो नींव रखी, जो उनका एक अल्लाह ने उनके दिल में डाली बात, आज तक के दुनिया, उन्हें इतने साल हो गए इंतकाल हुए हुए, दुनिया जानती है। देखिए आप कोई नेक काम करेंगे, दुनिया आपको याद रखे, बेशक, बुराई को तो कोई याद नहीं रखता। हाँ सही कह रहे आप। अच्छा सिद्दीकी साहब, हजरत जी की सबसे फेमस बात कौन सी है? सारी चीज़ें हैं। देखिए ऐसी कुछ बातें हैं जिन पे मुझे तो यकीन नहीं होता, लेकिन मैंने एक किताब में पढ़ा था कि हजरत आए और आने के बाद जो है वालदा खाना दे रही थी, तो अचानक एक बिल्ली आ गई। जी बिल्ली कुछ जैसे बिल्ली खाना मांगती है इस तरह से बोलने लगी। जी, तो हजरत ने रोटी का टुकड़ा साइड पे रखा और कुछ उसे हदीस का वो अल्फाज जो है उसे अरबी के अंदर जो बयान करने शुरू कर दिए। वो बिल्ली चली गई। वालदा कहने लगी याकूब तू बेवकूफ़ हो रहा, वो खाना मांग रही, तू इसे भी दर्स देना शुरू कर दिया तूने। अल्लाह के कलाम सुना रहे। उन्होंने कहा कि अम्मी ये मेरा जो है, अम्मी जान ये मेरा जो है हदीस का तालिब इल्म है, ठीक, कोई चीज़ इसे समझ नहीं आ रही थी जिसकी वजह से मेरे पास पूछने की जगह है कस्बे में ही। उसके लिए जब दारुल यहाँ से जब 1857 में बहुत सारे 55,000 उलमाओं का कत्लेआम हुआ, अमृतसर से लेके और बल्कि लाहौर से लेके दिल्ली तक के जो है कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर उलमाओं की लाशें। जी, बड़ी फेमस बात है। तब इन्होंने जब हाफिज आमिन साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए थे, इन्होंने कहा भाई हम इस तरह जब नहीं सकते, भाई ऐसे अपने आप को नहीं लेकिन दीन को बचाना। तो तब जब ये जगह के लिए कर रहे थे तो उस वक्त से कोई होगा जिसकी जगह पसंद आई थी है वो जगह मैं दिखा दूंगा आपको।